गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन KKITI बेकारबान। मैं हूँ प्रीति और आज मैं आप सभी के लिए ब्लूप्रिंट रीडिंग ड्राइंग बनाने जा रही हूँ। तो आप ब्लूप्रिंट रीडिंग ड्राइंग को पिक्चर देखकर बनाएंगे और इसे अपनी सेशनल कॉपी में सजाएंगे। स्टूडेंट्स, प्रत्येक ईयर ब्लूप्रिंट ड्राइंग आता ही आता है और उससे हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ और इसे कैसे आप लोग अपनी कॉपी में सजाएंगे। तो देखते जाइए। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास है, ये ब्लूप्रिंट रीडिंग का ड्राइंग बनने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट रीडिंग ड्राइंग को स्ट्रेट लाइन से बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लिए। स्ट्रेट लाइन की दूरी 100 मिलीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मिलीमीटर है। देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, 100 मिलीमीटर का ये हो गया। अब इस पर 90 डिग्री हम खड़ा कर रहे हैं, 90 डिग्री। ये है आपका यहाँ से भी 90 डिग्री और इसको हम लोग यहाँ इस तरह से बंद कर दे रहे हैं। देखते जाइएगा आप लोग। ये जो हुआ इसकी लंबाई 30 मिलीमीटर है। यहाँ से ऊपर की दूरी कितना लेंगे हम लोग? 30 मिलीमीटर। देखते जाइएगा। अब 30 मिलीमीटर की लंबाई है और इसमें हम लोग ड्राइंग करेंगे तो इससे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा क्या कि प्लेट की बाहरी प्लेट की लंबाई क्या है, छिद्र का व्यास कितना है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होंगे 4-5। जब फिगर बन जाएगा तो मैं सबको बतलाऊंगी और इसका आप लोगों को आंसर भी देना है और ड्राइंग भी करना है। इसे अपनी कॉपी में आंसर के साथ और ये क्वेश्चन के साथ बनाकर हमको दिखलाना है। तो देखिए, ये है 100 mm। 100 mm को सेंटर से 2 भाग में डिवाइड कर दिए। तो 100 का सेंटर कितना आएगा? 50 mm का सेंटर हो गया। केंद्र से 50। अब ऊपर से हम 10 mm लेते हैं, यहाँ से 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर लेने जा रहे हैं। एक पतली सी रेखा खींचेंगे। इस पर और भी ड्राइंग होगा लेकिन अभी पतली सी रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बच गया हमको? 20 मिलीमीटर, यानी 20। तो यहाँ हम 20 लगा दिए। इसको तत्काल हम अभी पूरा मिला देते हैं और इसको भी तत्काल हम अभी पूरा मिला देते हैं। ज़रूरत के अनुसार इसको फिर हम डस्टर से इरेज कर देंगे। आप लोग रबर पेंसिल से इरेज कीजिएगा, रबर से। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना मिला? 20 मिलीमीटर। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 20 mm लेंगे सेट स्क्वायर से नाप कर, और राइट हैंड साइड भी 20 मिलीमीटर लेंगे माप कर। तो 20 और 20 ये कितना हो गया? 40। ये हो गया आपका 40 mm, चित्र में दर्शित है। देखते जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? केंद्र से 40 mm पर एक सेंटर लाइन इधर ड्रॉ करेंगे और केंद्र से 40 mm पर इधर ड्रॉ करेंगे एक सेंटर लाइन। सेंटर से बाएं हाथ की तरफ 40 और दाहिने हाथ की तरफ 40। तो ड्रॉ हो रहा है दूसरा सेंटर लाइन। इधर भी दूसरा सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखते जाइए
इसको हम लोग कितना mm में बनाते हैं। अब ये 8 मिलीमीटर का व्यास होगा तो 4 mm इधर और 4 mm इधर, फिर 4 मिलीमीटर इधर, फिर 4 मिलीमीटर इधर। इसके बाद और 2 रेखाएं खींची जाएगी जो 1.5 मिलीमीटर की होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 1.5 mm होगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक 1.5 mm होगी, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 1.5 mm। ये थ्रेड के लिए छोड़ा जा रहा है। 1.5 मिलीमीटर जो छोड़ा जा रहा है आप लोगों का, ये थ्रेड के लिए ही छोड़ा जा रहा है। देखते जाइएगा और इसे देखकर आप लोग बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। अब है इसको बंद कर देना हमको, अब है इसको भी बंद कर देना हमको, और इधर की रेखा को मिटा देना है और इधर की भी रेखा को मिटा देना है। देखते जाइए, फिगर पूरी तरह से नज़र आना चाहिए आप लोगों को भी। उसके बाद क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पर ये और ये दिखाएंगे, ग्रुप बनाकर डाई इसको बोलते हैं, डाई। ठीक है, इसको हम लोग डाई बोलते हैं और डाई का ये पॉइंट निकल गया है। अब होगा हमारा ये इस तरह से क्लियर। फिर इसमें हम फ्लेंज बनाने जा रहे हैं। क्या बनाएंगे, फ्लेंज। तो फ्लेंज की दूरी है सेंटर से 36 मिलीमीटर। फ्लेंज की दूरी कितनी है, 36 मिलीमीटर। तो 36 हम लिया जाएगा सेट स्क्वायर से नाप कर। ये है आपका 36 और इधर भी 36। तो 36 और 36 दूना कितना हो गया, 72। यानी ये यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी होगी 72, और ये पोर्शन अब हम यहाँ से इरेज कर देंगे। देखिए अब पिक्चर कैसा दिख रहा है आप लोगों को। ये पोर्शन हम यहाँ से इरेज कर देंगे, और पोर्शन को इरेज करने के बाद अब इन सभी पर सेक्शन लाइन ड्रॉ किया जाएगा जो इस प्रकार से है। और आप सबों को पहले भी मैं बतलाई हूँ कि सेक्शन लाइन जनरली 45 डिग्री के एंगल पर ही होता है। ये तब 45 डिग्री के एंगल पर नहीं होता है जब ऑब्जेक्ट ही 45 डिग्री के एंगल पर होगी, तो ही हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। इसलिए ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर ही होगी। इसे इस तरह से पूरे में खींचते जाएंगे, पूरे में इस तरह से खींचेंगे लगभग 2-3 मिलीमीटर के गैप में, और सेट स्क्वायर से खींचेंगे। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये जो ड्राइंग मैं बना रही हूँ आज, ये ड्राइंग प्रत्येक ईयर एग्जामिनेशन में एक आता ही आता है, चाहे वो कपलिंग का ब्लूप्रिंट हो या वो किसी और भी मटेरियल का। तो आप देखिए, इसे बनाइए और बनाने का प्रयास अपनी कॉपी में भी कीजिए। सेशनल कॉपी बनना चाहिए आप लोगों का इस तरह से। यहाँ डायमेंशन भी लिखा हुआ है। इसकी दूरी है, इसकी दूरी है 8 फाई। तो फाई 8 मतलब हो गया 4 मिलीमीटर इधर का डाया, 4 मिलीमीटर इधर का। तो पूरे डायमीटर को हम लोग फाई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी
8 mm है। 1.5 mm थ्रेड के लिए इधर छोड़ा गया है और 1.5 mm थ्रेड के लिए उधर भी छोड़ा गया है। आप लोग देखते जाइए, इसको बनाते जाइए और अपनी कॉपी में बनाइए। फ्लेंज ये बताए हैं आप लोगों को, इस तरह से बनाना है। अब प्रश्न हो सकता है आप लोगों का कि बाहरी प्लेट की, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहे हैं। बाहरी प्लेट की लंबाई क्या है? प्रश्न इस तरह से हो सकता है। तो पिक्चर पढ़ेंगे और उत्तर जो भी है उसको देखेंगे। पहले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, छिद्र का व्यास कितना है? छिद्र का डाया कितना mm है? तीसरा प्रश्न है, फ्लेंज की मोटाई क्या है, फ्लेंज की लंबाई क्या है? फ्लेंज की लंबाई क्या है? उसके बाद है चौथा प्रश्न, टैपिंग की गहराई क्या है? इसी ड्राइंग से सब सवाल आ रहा है, इसी ड्राइंग से सभी सवाल को लाया जा रहा है। टैपिंग की गहराई क्या है? उसके बाद है प्रश्न हमारा 5 नंबर, मध्य से मध्य की दूरी क्या है? मध्य से मध्य की दूरी क्या है? यानी सेंटर टू सेंटर। अब इन 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। ये चित्र आपको क्वेश्चन में भी बना कर दिया रहेगा और इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में लिखा हुआ रहेगा। आपके साथ चित्र भी है और आपके साथ क्वेश्चन भी है। दोनों को, आप सभी विद्यार्थियों को मैं बोल रही हूँ, दोनों को ध्यान से, फिगर को भी ध्यान से देखना है और फिगर का जो ये है, ये 10 मिलीमीटर है। यहाँ लिखना में छूट गया था, मैं दे रही हूँ लिखकर 10 मिलीमीटर। और ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी सभी माप मिलीमीटर में हैं। सभी माप किस में हैं? मिलीमीटर में हैं। तो ये जानिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा? बाहरी प्लेट की लंबाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ड्राइंग को, बाहरी प्लेट की लंबाई क्या है। ठीक है, तो बाहरी प्लेट की लंबाई कितनी है? आंसर में क्या लिखेंगे? 100 मिलीमीटर बाहरी प्लेट की लंबाई है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और नहीं तो एक 1 वर्ड आंसर भी दे सकते हैं आप। इस तरह से भी आप दे सकते हैं और नहीं तो 1 वर्ड में भी आप आंसर दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर। दूसरा और नहीं, और क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि एक सेंटेंस में आंसर दीजिए, तो ये एक सेंटेंस बन गया जो अभी बोर्ड पर हम लिख के दिखाएं।
ये एक सेंटेंस बन गया है, इस सेंटेंस में भी हम दे सकते हैं। ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, दूसरा है छिद्र का डाया कितना है। छिद्र का डाया कितना मिलीमीटर है। तो छिद्र यहाँ हम देख रहे हैं, ये इसको छिद्र बोला जा रहा है, ये दोनों को छिद्र बोला जा रहा है। तो छिद्र का डाया कितना है, यहाँ लिखा हुआ है सवाल पर। छिद्र का डाया 8 मिलीमीटर है। छिद्र का डाया 8 mm है। अब ऐसा नहीं है कि सभी इस तरह का जितना ड्राइंग रहेगा सभी में 8 मिलीमीटर ही डाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो फिगर आपको बतला रहा है वही उसी से प्रश्न है ये। और हर एक बार परीक्षा में आता है, मैं बार बार इस बात को बतला दे रही हूँ कि हर एक बार ये प्रश्न सेकेंड ईयर के विद्यार्थी को आता है। और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं तो आपको इतना समझ ज़रूर होना चाहिए कि ये प्रश्न आता ही आता है। और मैं कितनी बार क्लास में भी चर्चा की हूँ इस बात का कि ये प्रश्न आता है। ध्यान से देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, फ्लेंज की लंबाई क्या है। तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फ्लेंज की लंबाई ये पूछा जा रहा है। फ्लेंज की लंबाई तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं फ्लेंज बोली हूँ और इधर से इधर के डायमेंशन को, अब इन दोनों डायमेंशन को का कुल जोड़ कितना हो रहा है यही यहाँ लिखना है। तो फ्लेंज की लंबाई है 72 मिलीमीटर। कितना है फ्लेंज की लंबाई, 72 मिलीमीटर। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न में टैपिंग की गहराई क्या है। यानी ये जो बनावट है किसी मेटल पर किया गया है और वो टैपिंग करके किया गया है। टैपिंग करके किया गया है तो उसकी गहराई कितनी है, तो यहाँ भी डायमेंशन में लिखा हुआ है, देख लीजिए। चौथा, टैपिंग की गहराई 10 मिलीमीटर है। कितना है, 10 mm। टैपिंग की गहराई कितनी है, 10 मिलीमीटर। उसके बाद है मध्य से मध्य की दूरी क्या है। मध्य से मध्य की दूरी क्या है, तो ये जो आपका यहाँ डायमेंशन है ये आपका मध्य से मध्य की दूरी को बतला रहा है। ये वाली मध्य से मध्य की दूरी 80 मिलीमीटर है। 80 मध्य से मध्य की दूरी, ये लाइन देखिए लगातार जा रहा है और इस पर लिखा गया है ये अलग है, ये अलग है। ये दोनों का इस खांच का यानी ये बड़ा डाया का ये है 40 mm और ये सेंटर टू सेंटर पूछा जा रहा है। तो सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, 80 मिलीमीटर। यहाँ हम सीसी भी लिख सकते थे, इस जगह पर मध्य से मध्य जो लिखा गया है इसको हम सीसी भी लिख सकते हैं। सीसी का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर, एफ का मतलब होता है एक्रॉस प्लेट। इसलिए आज मैं आप सभी को बतला रही हूँ ये टैपिंग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी, टैपिंग की गहराई क्या है और मध्य से मध्य की दूरी। 5 नंबर प्रश्न है मध्य से मध्य की दूरी, मध्य से मध्य की दूरी 80 मिलीमीटर है। 80 यानी 80। उसके बाद है एक सवाल और कि वस्तु की कुल लंबाई कितनी है, यानी ऊंचाई है, हाइट। 6 नंबर का सवाल है वस्तु की हाइट क्या है। वस्तु की हाइट क्या है, तो यहाँ 6 नंबर के सवाल में क्या लिखेंगे, वस्तु की हाइट
वस्तु की हाइट 30 मिलीमीटर है। कितनी है? 30 मिलीमीटर। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ टैपिंग भाग लिखा हुआ है 10 मिलीमीटर। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। आज के क्लास में मैं आप सबको इतना ही बतलाने जा रही हूँ। देखते हैं आगे के क्लास में फिर रिवीजन का प्रश्न आएगा। तो आज आप सब इस वीडियो को देखिए और इसे बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।